Hello students, welcome to my first online class. I was lucky enough to complete most of my syllabus before the lockdown. As you all request me in the real time classes to teach both in Hindi and English, so I will teach you in both the mediums. Now without wasting time, I would like to introduce my today's topic, that is spellings. Yes, you have heard it right. Today's topic is spellings. Getting it? Right, 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 right. Or confused? You may be thinking, what is so big about the topic? It's an easy topic. We can even study on our own. But, my dear students, please have a look at the two pics. One says, "Welcome tourist, we speak English." Now can you imagine if the tourists who come to India, if they see such hoardings and such spelling mistakes, what impression will they get about the country and its people? And at the same time, now have a look at the second pic. As you can see in the pic, there is a chip and on it is written, "This item is reduced due to misspelling of the word bird." As you can see in this pic, there are some cups on the shelf और इन कप्स की कीमत कम कर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कप पर बर्ड प्रिंट है, उस बर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं तो एक तो हमारा इंप्रेशन खराब होता है और दूसरा हमें कभी-कभी मॉनेटरी लॉसेस भी हो सकते हैं। Now let's come to the next important point. Why do we make spelling mistakes? क्या कारण है कि हम स्पेलिंग्स लिखते वक्त गलतियां कर देते हैं? Reason number 1. In English language, there are 26 alphabet and 44 sounds, which is very different from the language Hindi. हिंदी में अ की ध्वनि आ की ही होती है, का की ध्वनि का ही होती है, परंतु इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है और यही वजह है कि हम इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द वावल ए हैज डिफरेंट साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नेम में ए की ध्वनि है, आफ्टर में आ की ध्वनि, हॉल में ओ। चलिए अब हम आते हैं रीजन नंबर 2, साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश की तरह हिंदी में कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता है और यह भी एक कारण है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, नाइफ एंड कोम। नाइफ में के साइलेंट है और कोम में बी साइलेंट है। कई बार हमें साइलेंट लेटर्स नहीं पता होते हैं और इस वजह से भी हमसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट कमिंग टू होमोनिम्स। ये होमोनिम्स क्या है? होमोनिम्स वे शब्द होते हैं जिनकी सेम साउंड और सेम स्पेलिंग होती है पर मीनिंग अलग होते हैं। जैसे फेयर, FAIR का मतलब मेला भी होता है और FAIR फेयर मतलब रीजनेबल, ठीक ठाक भी होता है। फोर्थ रीजन, होमोफोन्स। ये वे शब्द हैं जिनकी सेम साउंड होती है पर स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, लाइटनिंग एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब रोशनी और लाइटनिंग का मतलब बिजली भी होता है। जब हमें अंतर पता नहीं होता तब हम कॉन्टेक्स्ट में स्पेलिंग राइटिंग में गड़बड़ कर देते हैं। Coming to reason number 5, heteronyms.
Heteronyms वे शब्द होते हैं जिनकी साउंड डिफरेंट होती है पर स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग भी अलग होता है। जैसे टीयर, TEAR, टीयर का मतलब आंसू भी होता है और टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स का कारण होता है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब हम गलत तरीके से किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम उसको फिर गलत ही उसकी स्पेलिंग भी लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक में लिखा हुआ है नो अल्कोहल एरिया। हम ज्यादातर अपने दैनिक जीवन में अल्कोहल को अल्कोहल अल्कोहल बोलते हैं। इसी कारण हम जब लिखते हैं तो हम अल्कोहल सही ना लिखकर हम लिखते हैं अल्कोहल। इसीलिए एच के बाद आप ए देख रहे हैं, ना कि ओ। सेवेंथ रीजन है व्हाट्सएप। होता क्या है कि जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तब आप यू की जगह यू लिख देते हैं, ARER की जगह सिर्फ आर लिखते हैं, बिकॉज पूरा ना लिख के सिर्फ BCOZ लिखते हैं। और यही नहीं, व्हाट्सएप आपको करेक्ट स्पेलिंग के लिए प्रॉम्प्ट भी करता है, लेकिन आप अपने जल्दबाजी में कह लीजिए या केयरलेसनेस में सही प्रॉम्प्ट पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे स्पेलिंग को छोटा करते करते हम सही स्पेलिंग भूल जाते हैं और फिर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हमने जाना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स की क्या 7 रीजंस हैं। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट पार्ट, you have to identify the spelling mistakes in the pictures and guess the reason behind it. आगे की स्लाइड्स में, आगे के प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ पिक्स प्रेजेंट की है। आपको उन्हें देखकर उनमें से जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि किस कारण से वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी पिक्स रियल लाइफ पिक्स हैं और हमारे आसपास ही देखने को मिल जाती हैं। यह सड़क पर रखा गया होर्डिंग है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, आई गेस। यह किसी मिल्की वे इंग्लिश स्कूल का नोटिस बोर्ड है। यह एक फुटवेयर शॉप के बाहर लगा हुआ होर्डिंग है।
इन सभी पिक्स को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम कितनी आसानी से अपने दैनिक जीवन में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। और चूंकि आप प्यूपल टीचर्स हैं और आगे आपको परिषदीय विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना है, और आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से ही काम करने वाले लोगों की पिक्स हैं, चाहे वो मोमोज के ठेला हो, चाहे वो किसी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के आगे का होर्डिंग हो, या फिर किसी कोई लॉन्ड्री की शॉप हो। तो जनरली हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही इनके पीछे काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें स्पेलिंग्स ठीक से पढ़ा नहीं पाए हैं, जिस वजह से ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं। तो अब शायद आप समझें कि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसकी गंभीरता शायद आप अब तक समझ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कल, वो होगा जो थंब रूल्स हैं स्पेलिंग सही लिखने के, उससे संबंधित होगा। थैंक यू।